Assalamualaikum everyone. Today we will start our lecture number 6, that is about the chapter learning. Today we will discuss its outline, that how we will prepare its outline, and later on we can memorize through that outline. So what is learning? Learning is commonly defined as a long lasting change in behavior resulting from experience. मतलब क्या हुआ? लर्निंग क्या है? ये हमारे बिहेवियर का एक लॉन्ग लास्टिंग चेंज है जो हमारे बिहेवियर में आता है, जो हम किसी भी एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हैं। मतलब कोई भी हम एक्सपीरियंस करते हैं तो उससे हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इस चेंज को हम कहते हैं कि दैट इज़ थ्रू लर्निंग विच कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। Although learning is not the same as behavior, most psychologists accept that learning can best be measured through changes in behavior. क्या कह रही हैं कि लर्निंग जो है वो बिल्कुल बिहेवियर की तरह तो नहीं होती, जिस तरह हमने बात की अपने लास्ट लेक्चर्स में, विच यू कैन सी एंड द लिस्ट ऑफ प्ले लिस्ट ऑफ बिहेवियरल न्यूरोसाइंस के बिहेवियर्स क्या होते हैं। तो बिहेवियर्स जो होते हैं बिल्कुल लर्निंग बिहेवियर्स की तरह नहीं होती, बट मोस्ट साइकोलॉजिस्ट एक्सेप्ट दैट लर्निंग कैन बेस्ट बी मेजर्ड थ्रू चेंजेस इन बिहेवियर। हम चेंजेस लर्निंग को अच्छे से मेजर कर सकते हैं जब हमारे बिहेवियर्स में चेंजिंग्स आती हैं। नेक्स्ट, अगर हम इस चैप्टर को पढ़ें, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में अपनी एक बुक डिस्क्राइब की थी जिसमें से हम इन चैप्टर्स को स्टडी करेंगे, तो अगर हम उन चैप्टर्स को स्टडी करें तो हमारे पास बहुत ही बेसिक सी और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली की टर्म्स हमारे पास आती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन चैप्टर्स को फर्स्ट टाइम स्टडी करते हुए जब भी आप रीड करेंगे फर्स्ट टाइम उस चैप्टर को, देन यू हैव टू राइट डाउन द बेसिक की टर्म्स इन योर नोटबुक। जैसे कि मैंने ये की टर्म्स राइट की हैं। सबसे पहले वहाँ पर आपको एक लर्निंग की डेफिनेशन बताई जाएगी, देन कंसेप्ट्स आएंगे, एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, देन जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, unconditioned stimulus, unconditioned response, conditioned response, then conditioned stimulus, aversive conditioning, second order or higher order conditioning, learned taste aversion. In this slide there are 4 key terms in front of you. You can write down such kind of key terms in your own notes, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इन की टर्म्स को हम अपने लेटर लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इन टर्म्स का क्या मतलब है और ये टर्म्स किसने दी और इनकी डिटेल्स। देन नेक्स्ट हमारे पास उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास की टर्म्स जो लिस्ट है उसमें फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, देन लॉ ऑफ इफेक्ट, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, स्किनर बॉक्स, रीइंफोर्समेंट एंड रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, ओमिशन ट्रेनिंग, शेपिंग, चेनिंग, प्राइमरी रीइंफोर्सर्स, secondary reinforcers, generalized reinforcers, टोकन इकोनॉमी, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स मोस्टली पूछे जाते हैं। देन FI, FR, VI एंड VR, इट स्टैंड्स फॉर FI फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल इंटरवल एंड वेरिएबल रेशियो। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स की रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स होते हैं। Then continuous reinforcement, partial reinforcement effect, instinctive drift, observational learning or modeling, latent learning and insight learning. So here are the total 37 key terms which I have write down from the chapter. अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इन की टर्म्स के अलावा हमारे पास कुछ की पीपल भी होते हैं जो कि लर्निंग में जिन्होंने अपना वर्क किया डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। अब वो कौन कौन से की पीपल्स हैं? इवन पवलव, जॉन वॉटसन, रोजेली रोइनर, जॉन गार्सिया, रॉबर्ट कोयलिंग, एडवर्ड थॉर्नडाइक, BF स्किनर, रॉबर्ट रेस्कोला, एल्बर्ट बेंडोरा, एडवर्ड टॉलमैन, वुल्फगैंग कोहलर, हल, मोरर, सेलिगमैन, वैगनर, प्रीमैक एंड हार्लो।
ये ऐसे की पीपल्स हैं जिनके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हमें लर्निंग का चैप्टर पढ़ते हुए इनके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हमारे सामने आते हैं जो कि डिफरेंट तरह की लर्निंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से हम लर्न करते हैं और हमारे बिहेवियर्स चेंज होते हैं। इवन दिस लर्निंग इज थ्रू कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट और इनसाइट लर्निंग और एटसेट्रा। तो ये सारी all those types of learning we will learn in this chapter in our next lectures. इसके अलावा एक और मेथड है इस चैप्टर की आउटलाइन को प्रिपेयर करने का, दैट इज मोस्ट इफेक्टिव एंड इजी टू लर्न फॉर मी। मे बी आपके लिए भी ये इजी हो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। सो लेट्स चेक द सेकेंड मेथड। So here I have write down the 3 columns. I have drawn 3 columns, and first column I am writing about the concepts. Second, the concept was given by which person, and in third column I am writing about the terms which were and the specific concepts. सबसे पहले कॉलम में हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग की। हमारे पास कितनी तरह की कंडीशनिंग है और वो किसने दी है, किसने उसके बारे में बताया है। तो पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको हम रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं और टाइप एस कंडीशनिंग भी कहा जाता है इसको। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय द पवलव। और क्लासिकल कंडीशनिंग में जो फर्दर हमारे पास टर्म्स यूज हुई हैं वो है क्लासिकल स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। सेकेंड हमारे पास है कंडीशनिंग की टाइप इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं और टाइप आर कंडीशनिंग भी कहते हैं। सो दिस कंसेप्ट इन दिस कंडीशनिंग द कंसेप्ट्स वर गिवन बाय द थॉर्नडाइक, वॉटसन एंड स्किनर। इनका मोस्टली काम जो था वो रीइंफोर्समेंट के ऊपर ही था तीनों का। थॉर्नडाइक का वर्क लॉ ऑफ इफेक्ट पे था। इसने लॉ ऑफ इफेक्ट हमें इसका कंसेप्ट दिया, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये 3 तरह के लॉज हैं जो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं थॉर्नडाइक के। देन वॉटसन, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। इसी इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेंट कंडीशनिंग में इसने रीइंफोर्समेंट का जिक्र जरूर किया, लेकिन इसको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता था। दैट ही इज द most known person of behaviorism. Then Skinner was the behaviorism's major research voice. ये एक मेजर रिसर्च वॉइस है बिहेवियरिज्म में, और इन्होंने क्या बताया कि दैट बिहेवियर इज शेप्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। बिहेवियर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हम जो भी वर्क कर रहे होते हैं और उसका जो भी रिजल्ट होता है, बिहेवियर उसके अकॉर्डिंगली शेप हो जाता है, जिसमें हमारे पास स्टिमुलस ऑलवेज अननोन होता है कि अब हमें इसके रिजल्ट में क्या मिलने वाला है ये आपको नहीं पता होता, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस आपको ऑलरेडी पता होता है जिसको हम कंडीशन कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, बता रहे हैं कि स्किनर का जो ज़्यादातर एम्फेसाइज था वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ऊपर था। इन्होंने कहा कि अगर हम बिहेवियर को रीइंफोर्स करेंगे तो हमारा बिहेवियर स्ट्रेंथन होगा, और अगर हम रीइंफोर्स नहीं करेंगे तो बिहेवियर हमारा वीक होता जाएगा। तो स्किनर के जो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स थे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ऊपर थे। अगर हमें यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। सो देयर्स द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इन दोनों में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। देन एपिटेटिव स्टिमुलस वर्सेस स्टिमुलस, पनिशमेंट में हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव पनिशमेंट 2 तरह की आती हैं। देन हैबिचुएशन वर्सेस सेंसिटाइजेशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग एंड सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग, ये 2 तरह की कंडीशनिंग होती है हमारे पास। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है इसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर राइट डाउन नहीं किया हुआ, आई हैव फॉरगेट दैट, सॉरी। So you can also write that what is the difference between type S and type R conditioning. Well, next हमारे पास है reinforcement schedules. Reinforcement schedules were given by the Skinner. अब ये reinforcement schedules 4 तरह के होते हैं, fixed ratio, fixed interval, then variable ratio and variable interval. अब यहाँ पर नाम से जाहिर है fixed mean fixed, हमारे पास fixed है हर चीज़, और variable में वो वेरी कर रही है किस तरह से, बाय रेशियो और बाय इंटरवल।
अब रेशियो को आपने याद रखना है, रेशियो क्या है, ये रिस्पॉन्स बेस्ड होती है, जबकि इंटरवल हमारे पास टाइम बेस्ड होता है। फिक्स्ड रेशियो होगी मतलब फिक्स्ड रिस्पॉन्स रेट्स होंगे या फिर फिक्स्ड टाइम होगा। वेरिएबल रेशियो में वेरिएबल जो है वेरिएबल रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स वेरी करेंगे, हम उसको काउंट डाउन करेंगे या फिर उनका टाइम वेरी करेगा। सो अगर हम रेशियो और इंटरवल को याद रख लें कि ये रेशियो और इंटरवल किस बेस पर वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास फिक्स्ड चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम इन रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स को बहुत ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट वाज given by the Skinner, that was shaping का कंसेप्ट स्किनर ने दिया और उसमें जो टर्म यूज की गई वो थी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इसको हम जब स्किनर के एक्सपेरिमेंट को रीड करेंगे तो हमें इस टर्म के बारे में भी फर्दर नॉलेज हम गेन कर सकेंगे, दैट व्हाट इज मीन बाय सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। देन लर्निंग कर्व टर्मिनोलॉजी का कंसेप्ट हमारे पास स्किनर ने दिया था। इसमें एक ग्राफ बनाते हैं और उसके ग्राफ्स के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन डिफरेंट पॉइंट्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, एक्विजिशन, प्लेटो एसिम्पटोट, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, क्युमुलेटिव रिस्पॉन्स मेथड, और इसमें हमारे पास आता है लर्निंग कर्व। तो यहाँ पे क्युमुलेटिव रिस्पॉन्स मेथड में जो लर्निंग कर्व था वो हमें स्किनर ने दिया था और इस लर्निंग कर्व के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कहाँ पर रिस्पॉन्स रेट क्या होगा, किस तरह से वेरी करेगा, रुक जाएगा या फिर बढ़ेगा या एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो उन सब पॉइंट्स को ये डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं, तो इन पॉइंट्स को भी हम याद कर लेते हैं। मोस्टली ये भी हमारे पेपर्स में पूछ लिया जाता है कि अगर रिस्पॉन्स यहाँ पे आगे रुक गया है या वेरी कर रहा है तो हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन एंड ट्रांसफर, मतलब जनरलाइजेशन टर्मिनोलॉजी। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से टर्म्स आते हैं इस कंसेप्ट के अंदर, वो हैं डिस्टिंक्शन। इसमें डिस्टिंक्शन में हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की वर्सेस जनरलाइजेशन की, स्टिमुलस वर्सेस रिस्पॉन्स की जिसमें हमारे पास अगेन जनरलाइजेशन है, और पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग की, दैट इन दोनों में क्या फ़र्क है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन और इंक्रीज इन ट्रांसफर। पहले हम जनरलाइज कर रहे थे, अब हम बता रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग जो होती है वो किस तरह से इंक्रीज होती है। इसको हम फैसिलिटेशन कहते हैं या फिर इनहिबिशन कहते हैं, फैसिलिटेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो टर्म्स यूज की गई इस कंसेप्ट में वो थी प्रोएक्टिव फैसिलिटेशन एंड प्रोएक्टिव इनहिबिशन, देन रेट्रोएक्टिव फैसिलिटेशन एंड रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। ये चार तरह की टर्म्स हैं जो हमारे पास इस कंसेप्ट के अंदर हम इनको रीड करेंगे। देन हम बात करते हैं अवॉइडेंस लर्निंग एंड पनिशमेंट, कि ये दोनों अवॉइडेंस लर्निंग क्या है और पनिशमेंट ये दोनों कंसेप्ट किसने दिए और इसमें कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज की गई। तो सबसे पहले टू फैक्टर थ्योरी का हम अक्सर नाम सुनते हैं, जिसमें एस्केप एंड अवॉइडेंस लर्निंग हमने पढ़ी होगी, आप सबने भी पढ़ी होगी। ये वाला कंसेप्ट हमें दिया था मोरर ने, टू फैक्टर थ्योरी का, एस्केप और अवॉइडेंस लर्निंग। हम मोस्टली अपनी डेली लाइफ में भी इस थ्योरी को, इस अवॉइडेंस एंड एस्केप लर्निंग को मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, मैं तो करती हूँ। वेल मोरर क्या है, स्प्रेड ऑफ इफेक्ट। मोरर ने एक और हमें इसमें कंसेप्ट दिया जिसमें था स्प्रेड ऑफ इफेक्ट, जिसमें प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ रीइंफोर्समेंट और एवर्सिव स्टिमुलस टू द गिवन बिहेवियर। ये टर्म्स इसमें फर्दर हम इसको एलैबोरेट करेंगे स्प्रेड ऑफ इफेक्ट में। देन स्किनर ने हमें क्या दिया, इफेक्टिवनेस ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड द इनइफेक्टिवनेस ऑफ पनिशमेंट। स्किनर ने इन दोनों टर्म्स को भी डिफ्रेंशिएट किया कि अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगी तो वो किस कदर इफेक्टिव होगी और अगर पनिश करेंगे तो वो किस कदर इनइफेक्टिव होगी फॉर लर्निंग अ न्यू बिहेवियर। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, कोग्निटिव लर्निंग। इसमें हमारे पास जो नेम्स आते हैं कोग्निटिव लर्निंग में, डेफिनेटली कोग्निशन इज आल्सो अ लर्निंग। तो इसमें हमारे पास जो कंसेप्ट आए, सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है कंटिग्यूटी एंड कंटिजेंसी का। कोग्निटिव लर्निंग में जो फर्दर टर्म्स हमारे पास आती हैं वो ये सब हैं,
कॉन्टिग्यूटी एंड कंटिजेंसी, ये वाला कंसेप्ट हमें दिया था रेस्कॉर्ला ने। देन लेटेंट लर्निंग का कंसेप्ट हमें टॉलमैन ने दिया, और कोग्निटिव मैप का कंसेप्ट भी टॉलमैन ने दिया। देन सेलिगमैन ने हमें कंसेप्ट दिया लर्नड हेल्पलेसनेस का, कोहलर ने इनसाइट लर्निंग का कंसेप्ट दिया। देन गार्सिया एंड कोएलिंग ने कंसेप्ट दिया बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन लर्निंग एंड प्रिपेयर्डनेस। ये कंसेप्ट हमें देते हैं गार्सिया एंड हिज कोलीग, हर कोलीग और हिज कोलीग, आई डोंट नो। देन वैगनर ने कंसेप्ट दिया हमें कोग्निटिव थ्योरी का। तो ये सारे कंसेप्ट इन्होंने किस तरह से दिए, इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू दिए जो डिफरेंट स्पीशीज पर किए गए या डिफरेंट एनिमल्स पर किए गए। उससे हमें ये कोग्निटिव लर्निंग के इन्होंने कंसेप्ट दिए कि हम किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं एंड देन लर्न करते हैं। तो इनको भी हम लेटर अपने लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देन थेरीज, लॉज एंड प्रिंसिपल्स, कौन सी थेरी, कौन सा लॉ और कौन सा प्रिंसिपल किस पर्सन ने दिया। पवलव ने हमें दिया कॉन्टिग्यूटी थ्योरी का कंसेप्ट, रेस्कॉर्ला ने दिया कंटिजेंसी थ्योरी का कंसेप्ट, थॉर्नडाइक ने हमें दिया लॉ ऑफ इफेक्ट की थ्योरी दी, हल ने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी, टॉलमैन ने कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी दी एंड लेटेंट लर्निंग का कंसेप्ट दिया। देन सेलिगमैन ने थ्योरी ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस का कंसेप्ट दिया। Premack gave us the concept of Premack's principle. Harlow gave us the concept of learning set, learning to learn. Then Kohler हमें बताते हैं insight phenomena, the aha phenomena, EHA phenomena। ये concepts हमें या theories हमें दी इन पर specific persons ने, और इन specific persons के साथ कौन कौन सी terms जुड़ी हुई हैं, these are written in the third column. Well, these are the theories given by these persons. Then techniques in classical conditioning, कौन सी techniques हैं जो classical conditioning में use की गई, that was the forward pairing, delayed or trace, simultaneous pairing and backward pairing. क्लासिकल कंडीशनिंग के दौरान ये वाली टेक्निक्स यूज़ की गई थी, that how we can condition the behavior most effectively. तो ये तीनों तरह के टर्म्स को हम इसकी टेक्निक्स में स्टडी करते हैं। देन स्पीशीज स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स ऑन लर्निंग, कुछ स्पीशीज होती हैं जो स्पेसिफाई होती हैं कि वो इस तरह की लर्निंग को बहुत जल्दी लर्न कर लेती हैं। तो इस कंसेप्ट ने चैलेंज किया था इक्वालिटी प्रिंसिपल को। इक्वालिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इक्विपोटेंशियलिटी प्रिंसिपल, सॉरी। इस प्रिंसिपल को चैलेंज किया था हमारी लर्निंग थ्योरी ने, स्पीशीज स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स ऑन लर्निंग के डिफरेंस। इनका कहना था इस प्रिंसिपल में कि हमारी जो लर्निंग होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑन कंडीशन और अनकंडीशन रिस्पॉन्स, मतलब कंडीशन और अनकंडीशन रिस्पॉन्स का आपस में so इट्स द टोटल की टर्म्स विच आई हैव प्रिपेयर फॉर यू। आप इस तरह से अपनी कोई भी आउटलाइन प्रिपेयर करके किसी भी चैप्टर की उसको आप रेडी करके रख सकते हैं। चैप्टर को रीड करें, जब आप दोबारा रीड करेंगे तो इस आउटलाइन को सामने रखें। जो जो कंसेप्ट आपको समझ में ना आए या भूल जाए तो उसको दोबारा से बुक से रीड करें और अपने इस तरह से नोट्स बनाते जाएं। सो इन लेटर चैप्टर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट ऑल दीज की टर्म्स। In the very next lecture, we will talk about the conditioning, what kind of conditionings are there, और उन conditionings की वजह से हमारे कौन से यूनिक बिहेवियर्स हैं जो डेवलप हो जाते हैं। इस एग्जाम्पल इज अ फोबिया। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जिसके थ्रू हम डिफरेंट तरह की कंडीशनिंग्स को डिस्कस करेंगे और उनमें कंडीशनिंग में यूज़ की जाने वाली टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, Allah Hafiz and thanks for listening me.